अजीज दोस्तों, सांस और दमे की बीमारी ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी और परेशानी है। ये किसी इंसान को पल भर के अंदर अंदर लाचार और बेबस कर देती है, क्योंकि इंसान खाने के बगैर पीने के बगैर तो काफ़ी दिन तक जी सकता है, लेकिन सांस लिए बगैर मैक्सिमम 3 से 4 मिनट तक ही जिंदा रह सकता है। आज के दौर में पोल्यूशन की वजह से, इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से, पोलन एलर्जी की वजह से बहुत सारे लोगों में अस्थमा पाया जाता है और ये अस्थमा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ये छोटे बच्चे से लेकर एक बुजुर्ग औरत, बुजुर्ग मर्द तक भी हो सकता है। और आए रोज हम लोग ये केसेस देखते हैं कि यार पहले तो हमें अस्थमा नहीं था, पहले तो सांस की कोई तकलीफ ना थी, अब अचानक से अस्थमा शुरू होता है, कुछ कर रहे हैं, सांस लेने में तकलीफ होना शुरू हो जाती है, खांसी होती है, लंबे लंबे सांस लेना हम शुरू कर देते हैं, 5-10 मिनट ही गुजरते हैं तो हमारा सांस फिर से नॉर्मल हो जाता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये बीमारी बढ़ती जा रही है। अब हम सोए होते हैं, सोते हुए सांस की तकलीफ होना शुरू होती है और ये तकलीफ ऐसी होती है कि सांस का लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और जो तकलीफ पहले 5 से 10 मिनट तक ही रहती थी, अब वो 3-3, 2-2 घंटे तक भी चल रही है। पहले महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार या 1-2 दिन ही होता था, लेकिन अब तो आए रोज ही अस्थमा का, सांस लेने में तकलीफ का सामना करना पड़ता है। अजीज दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो आपको अमल अभी बताएंगे, ये अमल आप सेम टू सेम करके देखें। इंशाल्लाह हमारी गारंटी है आपका मसला मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगा। याद रखें, ज़्यादातर लोगों को डस्ट की वजह से, आलूदगी की वजह से, पोलन एलर्जी की वजह से ही अस्थमा होता है और इसमें कोई परेशानी या घबराहट वाली बात नहीं। जब भी आपको अस्थमा का असर हो या आप अस्थमा से बचना चाहते हो कि आप पे अस्थमा का कोई वार ना हो, सांस की कोई तकलीफ ना हो, या कोई एथलीट हैं वो चाहते हैं कि हमारा सांस और अच्छा हो, स्टेमिना बढ़े, तो अजीज़ दोस्तों, आपने सबसे पहले ऑलिव ऑयल, जो जैतून का तेल होता है, उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दें। खाना पकाने में नहीं यूज़ कर सकते तो डेली 1 चम्मच ऑलिव ऑयल की 1 चम्मच आप पी लिया करें। एक पीनी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, आधी चम्मच पी लें। उस आधी चम्मच के ऊपर 4 मरतबा अलहम्द शरीफ यानी कि सूरह फातिहा, अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दरूद इब्राहिमी यानी कि वो दरूद जो आप नमाज में पढ़ते हैं 3-3 मरतबा, और 4-4 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ के उस चम्मच के ऊपर दम करें और वो ऑयल, वो जैतून का ऑयल पी लें। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जैतून का तेल नहीं पी सकते, या कोई बहुत ज़्यादा बुजुर्ग है वो जैतून का तेल नहीं पी सकता, डॉक्टर ने मना किया है, तो आप वही जैतून का ऑलिव ऑयल लें, उसके ऊपर 4 मरतबा सूरह फातिहा, अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ के दम करें और वो तेल डेली उस मरीज़ की, उस इंसान की छाती पे मलना शुरू कर दें। यानी कि उस तेल की मदद से आप मसाज करना छाती पे शुरू कर दें। और याद रखें, वो ऑयल लगाने से पहले थोड़ा सा गर्म कर लें, यानी कि आपने ठंडा ऑलिव ऑयल अपनी छाती पे, अपने चेस्ट के ऊपर नहीं मलना, थोड़ा सा उसको गर्म कर लें। अब गर्म कैसे करना है, ऑलिव ऑयल लें, उसकी बॉटल लें, उसको माइक्रोवेव में 30 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड के लिए लगा दें और वो ऑयल लेके अपनी छाती पे मसाज कर लें। अब घर में माइक्रोवेव नहीं है तो ऑलिव ऑयल को कैसे गर्म करें, तो आपने ऑलिव ऑयल को एक शीशे की बोतल में डाल लेना है और वो शीशे की बोतल एक पानी के बाउल में रख दें। उस बाउल को चूल्हे के ऊपर गर्म करना शुरू करें तो ऑटोमेटिकली पानी में उबाल आना शुरू होगा, तो थोड़ी देर के बाद वो ऑलिव ऑयल गर्म होना शुरू हो जाएगा। याद रखें, डायरेक्ट कभी भी ऑलिव ऑयल को आपने गर्म नहीं करना, किसी तरीके से, किसी चीज़ के ज़रिए ही आपने गर्म करना है। और माइक्रोवेव में भी आपने शीशे की बोतल के अंदर ही ऑलिव ऑयल को गर्म करना है। उस ऑलिव ऑयल की पूरी बोतल पे भी आप दम करके रख सकते हैं, ताकि जब आप मसाज करना चाहते हैं, डायरेक्ट उस ऑलिव ऑयल को लिया, 1-2 ड्रॉप्स, 3 ड्रॉप्स, 4 ड्रॉप्स अपने हाथ पे लिए और अपनी छाती के ऊपर मसाज करना शुरू कर दी। और मसाज करते हुए जब तक आप मसाज कर रहे हैं, साथ अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, अल्लाहु समद का विर्द करते रहें, यानी कि अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह बेनियाज है, उसका विर्द करते रहें। इंशाल्लाह अजीज़ दोस्तों, आपका मसला, आपकी परेशानी मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी। दमे का, सांस का मसला मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि आपको कभी भी सांस की कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। कुरान पाक में भी अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि जब किसी इंसान को तकलीफ़ पहुँचती है तो लेटा और बैठा और खड़ा हर हाल में हमें पुकारता है, फिर जब हम उसकी तकलीफ उससे दूर कर देते हैं तो वो बेलिहाज हो जाता है
اور اس طرح گزر جاتا ہے کہ گویا کسی تکلیف کے پہنچنے پر ہمیں کبھی پکارا ہی نہ تھا۔ تو عزیز دوستو، یاد رکھیں جب آپ صحت مند ہو جائیں تب بھی آپ اللہ کا ذکر 24 گھنٹے ضرور کریں، ورنہ آپ دن میں ایک مرتبہ، روز دن میں ایک مرتبہ 10 دفعہ درود شریف ضرور پڑھیں۔ اب درود شریف لمبا ہے، نہیں پڑھا جا سکتا تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی پڑھ لیا کریں۔ چھوٹا سا درود ہے، 2 منٹ نہیں لگیں گے، 10 دفعہ پڑھ لیں گے تو آپ ضرور کوشش کریں کہ ہر روز جو مرضی ہو جائے ہم ہر روز 10 دفعہ درود شریف ضرور پڑھیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور تمام مسلمان بہن بھائیوں کی پریشانیاں اور مشکلات کو دور فرمائے اور ہمیں حق اور سچ کے راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام مسلمان جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال رزق عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی نعمت عطا فرمائے، جو شادی کی بندش رکاوٹ میں ہیں اللہ پاک ان کو شادی کی بندش اور رکاوٹ سے دور فرمائے، بہترین خوبصورت ازواجی زندگی عطا فرمائے، جو شادی کے بعد لڑائی جھگڑوں میں ٹینشن میں مبتلا ہیں اللہ پاک ان کی ٹینشن لڑائی جھگڑوں کو دور فرمائے، ان میں آپس میں پیار و محبت پیدا فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم عطا فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ مت پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں، مت پوچھئے کہ کیا ہے